ऐसा मामला है कि पटवारी की रिपोर्ट लगने के 24 घंटे के अंदर जमीन का मालिकाना हक ट्रांसफर कर दिया गया और जनजाति की जमीन को वर्ग 1 क की कर एक सामान्य श्रेणी के आदमी के नाम कर दिया गया। और आपसे में जो उम्र इनकी लिखाई गई अतुल कुमार जी के नाम से, उसकी उम्र 42 साल थी। मुझे लगता है उस समय तो अतुल छोड़ो, अतुल के पिताजी जो विधायक अरविंद पांडे जी हैं, शायद वो भी 42 साल के आसपास होंगे, उससे ज्यादा तो वो भी नहीं। ये अतुल कुमार, अरविंद कुमार, ये अतुल कुमार सन ऑफ अरविंद कुमार, ये अरविंद पांडे जी का पुत्र अतुल कुमार है। ये 2010 में एक वाद दायर हुआ एसडीएम कोर्ट बाजपुर में, और उस समय वहां के एसडीएम थे फीसाराम चौहान जी। और मैं आपको बताऊं कि हमारे वैसे सालों साल पीढ़ियों सिविल के मामले लटके रहते हैं, लेकिन ये जो मामला है ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये आपको जानकर एक और हैरानी होगी कि वो जो सामान्य श्रेणी का व्यक्ति है वो कोई और नहीं, हमारे क्षेत्र के विधायक, पूर्व मंत्री और गदरपुर बाजपुर से पिछले 25 सालों से विधायक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले अरविंद पांडे जी हैं। इन्होंने, ये एक विचित्र फाइल है, और ये विचित्र फाइल ऐसी है कि अभी आप लोग देखिएगा, इसमें जो इन्होंने गवाहगण बनाए, जिनके शपथ पत्र लगे हैं, उनके हस्ताक्षर तक नहीं है। इस फाइल में 50 साल से कब्जा दिखा दिया गया पांडे जी के परिवार का, अतुल पांडे जी का। और दुख की बात है कि उस समय जो उम्र इनकी लिखाई गई अतुल कुमार जी के नाम से, उसकी उम्र 42 साल थी। मुझे लगता है उस समय तो अतुल छोड़ो, अतुल के पिताजी जो विधायक अरविंद पांडे जी हैं, शायद वो भी 42 साल के आसपास होंगे, उससे ज्यादा तो वो भी नहीं होंगे। तो ये एक विचित्र प्रकार का एक मामला है। वो जो लोग थे जिनकी वो जमीन थी, वो हमारे बुक्सा जनजाति के लोग थे, सेमलपुरी गांव में। उनके नाम थे नारायण सिंह, प्रीतम सिंह, कन्हई सिंह, तुला सिंह, और उनके पिताजी का नाम था गोविंदा। और एक 229 बी का दावा इन्होंने एसडीएम कोर्ट बाजपुर में लगाया, और 3 महीने के अंदर सारी प्रक्रियाएं समाप्त करके 3 महीने के अंदर उस बात का निस्तारण हो गया और जनजाति की जमीन को सामान्य कर दिया गया। और जब इन्होंने बात करा, इस पूरी फाइल आप देखिएगा, इसमें कहीं पर भी इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा कंफ्यूजन में रखने के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने अतुल कुमार सन ऑफ अरविंद कुमार लिखाया, कहीं पर भी पांडे नाम का जिक्र नहीं आया, और पता गुलजारपुर का इन्होंने दिया। और जब निर्णय हो गया, जब खतौनी में निर्णय चढ़ने की बात आई, तो उस समय इन्होंने कह दिया कि हाल निवासी संतोष नगर गुलर भोज। ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मामला है। आपको जानकर एक और हैरानी होगी कि वो जो सामान्य श्रेणी का व्यक्ति है वो कोई और नहीं, हमारे क्षेत्र के विधायक, पूर्व मंत्री और गदरपुर बाजपुर से पिछले 25 सालों से विधायक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले अरविंद पांडे जी हैं। इन्होंने, ये एक विचित्र फाइल है, और ये विचित्र फाइल ऐसी है कि अभी आप लोग देखिएगा, इसमें जो इन्होंने गवाहगण बनाए, जिनके शपथ पत्र लगे हैं, उनके हस्ताक्षर तक नहीं है। इस फाइल में 50 साल से कब्जा दिखा दिया गया पांडे जी के परिवार का, अतुल पांडे जी का। और दुख की बात है कि उस समय जो उम्र इनकी लिखाई गई अतुल कुमार जी के नाम से, उसकी उम्र 42 साल थी। मुझे लगता है उस समय तो अतुल छोड़ो, अतुल के पिताजी जो विधायक अरविंद पांडे जी हैं, शायद वो भी 42 साल के आसपास होंगे, उससे ज्यादा तो वो भी नहीं होंगे। तो ये एक विचित्र प्रकार का एक मामला है। वो जो लोग थे जिनकी वो जमीन थी, वो हमारे बुक्सा जनजाति के लोग थे, सेमलपुरी गांव में। उनके नाम थे नारायण सिंह, प्रीतम सिंह, कन्हई सिंह, तुला सिंह, और उनके पिताजी का नाम था गोविंदा। और एक 229 बी का दावा इन्होंने एसडीएम कोर्ट बाजपुर में लगाया, और 3 महीने के अंदर सारी प्रक्रियाएं समाप्त करके 3 महीने के अंदर उस बात का निस्तारण हो गया और जनजाति की जमीन को सामान्य कर दिया गया। और जब इन्होंने बात करा, इस पूरी फाइल आप देखिएगा, इसमें कहीं पर भी इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा कंफ्यूजन में रखने के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने अतुल कुमार सन ऑफ अरविंद कुमार लिखाया, कहीं पर भी पांडे नाम का जिक्र नहीं आया, और पता गुलजारपुर का इन्होंने दिया। और जब निर्णय हो गया, जब खतौनी में निर्णय चढ़ने की बात आई, तो उस समय इन्होंने कह दिया कि हाल निवासी संतोष नगर गुलर भोज। ये अपने आप में
ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मामला है। और जब हम कहते हैं कि अरविंद पांडे जी भूमाफिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भूमाफिया हैं, तो ये सीबीआई जांच की बात करते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और आज उनके भूमाफिया होने का और भूमाफिया होने के साथ साथ गरीब जनजाति के, गरीब जो कम जागरूक लोग थे वहां के, उनके साथ खेल करने का जो प्रमाण है, वो प्रमाण भी हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर। इस पूरी फाइल में कहीं पर खसरा नाम की कोई चिड़िया कोई है ही नहीं। यहां पर अगर खसरा ही नहीं है तो कैसे कब्जा प्रमाणित कर लोगे? हालांकि मैं बात अब कब्जे की कर रहा हूं, हालांकि कब्जा अगर हो भी तभी भी जनजाति की जमीन को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पर यह विचित्र फाइल है। यहां पर बिना खसरा लगाए गांव के 2 लोगों के नाम के शपथ पत्र लगाए गए, और जिन लोगों के शपथ पत्र लगाए गए उनके हस्ताक्षर भी नहीं है। दूसरे पक्ष को नोटिस भेजे गए, क्या नोटिस भेजे गए, कहां तामील हुई, उसके आधे ज्यादा यहां पर विवरण जो है आप पढ़ेंगे तो आप खुद समझेंगे। आप फाइल को, ये अतुल कुमार, अरविंद कुमार, ये अतुल कुमार सन ऑफ अरविंद कुमार, ये अरविंद पांडे जी का पुत्र अतुल कुमार है। ये बात प्रमाणित करने के लिए अभी जो हाल में इन्होंने 2020 में रजिस्ट्री करी है, उस रजिस्ट्री की ट्रू कॉपी फर्स्ट ये आप लोगों के समक्ष है। केवल अरविंद पांडे जी का एकमात्र परिवार है जो सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कमा गया। और कोई श्रमिक हो बाजपुर फैक्ट्री का पिछले 25-50 सालों में तो हमें बता दो जो सैकड़ों करोड़ की संपत्ति तक पहुंच गया हो। और उनकी संपत्तियों के हम लोगों ने आकलन निकाला तो एक अभी हम छोटी सी फाइल बना पाए हैं, हालांकि वो इनकी संपत्तियों का 10% विवरण भी नहीं है। इन सबको कानून के दायरे में लाकर 420 का फ्रॉड का मुकदमा पंजीकृत कर इनको जेल की सलाखों के पीछा होना चाहिए। असली जगह इनकी वहां पर है। ये समाज में घूम करके और लोगों की जमीनें कब्जाने का काम करेंगे अगर इनको नहीं रोका गया तो। और इनके पापों की, और एक पुरानी बात है ना, जो बोता है, जो बोया जाता है वही काटा जाता है। तो जिन्होंने पाप बोए हैं, जो इन्होंने अन्याय करा है, उसको काटने की अभी केवल शुरुआत मात्र है। अभी आप आगे आगे देखिए कि इनके कितने पाप खुलते हैं। अभी